क्लास 8 लेसन नंबर 9 द सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस यानी किसी की बलि देना या कुछ भी बलिदान देना। इस सैक्रिफाइस अ नोबल डीड, क्या ये एक अच्छा काम होता है? एंड डू यू रिमेंबर एनी इंसिडेंट्स ऑफ समबडी सैक्रिफाइस, या क्या आपको कुछ ऐसा इंसिडेंट्स याद है जिसमें किसी की बलि दी गई हो? इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, किंग शिबी, द क्वीन, द प्रिंस, इंद्र द चीफ ऑफ गॉड्स डिस्गाइज्ड एज ईगल, यानी इंद्रदेव जो हैं वो इसमें ईगल बन के आए हैं। अग्नि जो गॉड ऑफ फायर है वो डव, यानी एक जो डव पिजन होता है वो बनकर आए हैं। कोर्टियर्स एग्जीक्यूशनर एंड ऑफिसर ऑन ड्यूटी। कर्टन ओपन्स, यानी एक प्ले है। किंग शिबी इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन इन द पिलर्ड हॉल फेसिंग द कोर्टयार्ड, एन ओपन कोर्टयार्ड विद गार्डन एंड फाउंटेन्स, यानी किंग शिबी जो है वो अपने थ्रोन पर बैठे हुए अपने आसन पर, सिंहासन पर, और जो उनका हॉल है वो कोर्टयार्ड की तरफ फेस कर रहा है। जो कोर्टयार्ड है वो खुला हुआ है, उसमें गार्डन्स हैं, उसमें फाउंटेन्स बने हुए हैं। किंग शिबी इज़ नोन फॉर हिज जस्टिस एंड राइटसनेस, यानी किंग शिबी को जाना जाता है उनके जस्टिस के लिए, यानी जो वो न्याय करते हैं और जिस तरीके से वो सही न्याय करते हैं। His court is in progress and there appears a white dove flying straight towards him, chased by an eagle who is trying to kill it, यानी उस कोर्ट में एकदम से उनके सामने एक सफ़ेद उड़ता हुआ डव फ्लाइंग स्ट्रेट, तो उनके पास उड़ता हुआ एकदम से सफ़ेद कबूतर आता है और सफ़ेद कबूतर के पीछे से आती है ईगल, यानी बाज उड़ते हुए, जो उसे मारने की कोशिश करते हैं। किंग, oh, what an innocent bird. He opens his robe and the white dove quickly flutters in the nestles there, panting and trembling against his heart. यानी किंग एकदम से अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं कि ये कितनी मासूम सी चिड़िया है, और उन्होंने जो रोब पहना हुआ है वो उसे खोलते हैं और जो वाइट डव है वो उनके हार्ट के पास आके रुक जाती है और एकदम से घबराती है। ईगल, रशिंग बिफोर द थ्रोन बर्निंग विथ एंगर, और ईगल जो है वो थ्रोन यानी उनके सिंहासन के पास एकदम गुस्से में आता है और कहता है जो मेरा शिकार है आप मुझे दे दीजिए महाराज। तो जो राजा है वो बहुत कामली कहते हैं नो, द डॉव इज़ इन माई शेल्टर एंड आई शैल नॉट बिट्रे इट्स ट्रस्ट, यानी वो कहते हैं ये मेरी शरण में आया है और मैं इसका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इसकी रक्षा करूं। ईगल, द डव इज़ माई प्रे, इट्स माई फूड, हाउ कैन यू टेक अवे माई फूड, इज़ दिस योर जस्टिस, तो वो कहता है ये तो मेरा शिकार है और ये मेरा खाना है, आप मुझसे मेरा खाना कैसे छीन सकते हैं, क्या यही आपका न्याय है? किंग, नो नो, आई डोंट वॉन्ट टू स्टार्व यू बट द बर्ड ऑल्सो हैज़ द राइट टू लिव, यानी ये मेरा हक नहीं है कि मैं तुमसे खाना छीनूँ, लेकिन जो बर्ड है उसको भी जीना का हक है। सी, इट्स सो वीक एंड इनोसेंट, यानी देखो ये कितनी कमज़ोर और भोली है। आई विल गिव यू फूड, यू कैन हैव एज मच फूड एज यू वॉन्ट फ्रॉम माई किचन, मैं तुम्हें खाना दूंगा, जितना खाना तुम्हें मेरे किचन में से चाहिए उतना तुम ले सकते हो, तो तुम मेरे किचन में से जितना चाहे खाना ले लो। माई कुक्स आर फेमस फॉर देयर कुकिंग, यानी मेरे यहाँ जो रसोइये हैं वो सब अपने खाने के लिए फेमस हैं। और द कोर्टियर्स क्लैप इन द प्रेज ऑफ लिंग बट द फेस ऑफ ईगल डज नॉट चेंज, हिज आई स्टेडी एंड पियर्सिंग एज बिफोर, यानी सब दरबारी ताली भी बजाते हैं इस बात पर कि खाना बहुत अच्छा बनता है, लेकिन ईगल का चेहरा जो है वो नहीं बदलता। ओह, आई डोंट वॉन्ट एनी अदर फूड, यानी मुझे कुछ और नहीं चाहिए। आई ईट मीट बट सपोज आई आस्क फॉर योर ओन फ्लैश, द होल कोर्ट स्टैंड्स अप, सम ऑफ देम स्टार्ट अपीलिंग टू द ईगल, यानी वो कहता है मुझे कुछ और नहीं खाना है, मैं मीट खाता हूँ और इसके बदले में क्या मैं तुमसे तुम्हारा मांस मांग सकता हूँ? तो पूरा दरबार खड़ा हो जाता है एकदम से। ईगल, स्लोली एंड केयरफुली, आई डिमांड योर फ्लैश इक्वल टू द वेट ऑफ डव, और डिमांड करता है कि मैं आपका भी उतना ही मांस चाहता हूँ जितना इस कबूतर में था। तो राजा कहते हैं इट शैल बी डन, ब्रिंग द स्केल्स, यानी तराजू लाओ, ये हो जाएगा। ईगल, स्टे, द फ्लैश मस्ट बी कस्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द बॉडी ओनली, तो वो कहते हैं रुको, जो तुम्हारा मांस है वो राइट साइड से कटा हुआ होना चाहिए। तो किंग कहता है ठीक है जैसा तुम बोलो। योर वाइफ एंड सन मस्ट बी प्रेजेंट एट द सैक्रिफाइस, यानी तुम्हारे बीवी और बच्चे उस समय जरूर मौजूद होना चाहिए जब तुम ये बलिदान दे रहे होगे। किंग समन्स एन ऑफिसर, यानी एक ऑफिसर को बुलाते हैं और कहते हैं जाओ जाकर क्वीन को और मेरे बेटे को ले आओ। द एग्जीक्यूशनर ब्रिंग्स द बैलेंस, यानी वो तराजू ले आते हैं, विटनेसेस को ले आते हैं और क्वीन और प्रिंस भी ले आते हैं। क्वीन, ओ किंग, प्रोटेक्टर ऑफ द अनप्रोटेक्टेड, वी आर विथ यू एंड मे ऑल द गॉड्स बी विथ यू, यानी रानी कहती है राजा आप सबको बचाते हैं और इसलिए हम आपके साथ हैं और भगवान भी आपके साथ हैं, और उनका बेटा भी यही कहता है कि हम आपके साथ में हैं। ईगल, किंग,
प्लेस द डव ऑन वन साइड ऑफ द बैलेंस, यानी एक साइड पर कबूतर को रखो और तुम्हारे ऑफिसर से कहो कि धीरे धीरे करके तुम्हारा मांस काटता जाए. द ऑफिसर प्रोसीड्स टू कट किंग्स फ्लैश, द होल कोर्ट क्राइज. तो वो मांस उसमें से काटते जाते हैं. जो पूरा दरबार है वो दया की भीख मांगता है, लेकिन किंग को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है. ही लेट्स द कोर्ट ऑफिसर कट द फ्लैश फ्रॉम हिज लेग, यानी वो अपने पैर में से मांस कटवाना जारी रखते हैं. टू द डिस्मे ऑफ द होल कोर्ट विथ ईच एडिशन ऑफ द किंग्स फ्लैश द ड्रॉप ग्रो हैवियर, द वेट ऑफ द टू कुड नॉट बी बैलेंस. लेकिन जैसे जैसे किंग का फ्लैश उसमें डलता जाता है, जो कबूतर है उसका वजन बढ़ता जाता है, यानी दोनों का बैलेंस हो ही नहीं पाता है. किंग सैडली, यानी कि राजा दुखी हो जाते हैं. ओ गॉड हाउ ऑफुल, यानी उनके आँख में से आंसू गिरने लग जाते हैं. ईगल थंडरिंग, स्टॉप, आई रिफ्यूज टू टेक एन अनविलिंग सैक्रिफाइस, योर टीयर डिस्ट्रॉय द वैल्यू ऑफ योर गिल्ट. यानी वो कहते हैं रहने दो, मुझे ऐसी बलि नहीं चाहिए. तुम जो रो रहे हो इससे पता चलता है कि तुम्हारी इच्छा ये दान देने की नहीं है. तो राजा कहते हैं जेंटली, नो माई फ्रेंड, यू आर मिस्टेकन. It's only my left side that weeps for the weak and unprotected. I am your food now. You can eat me. My fate is such that my flesh is not sufficient to protect the dove. यानी वो कहते हैं ये तो तुम गलत सोच रहे हो. ये तो सिर्फ मेरी लेफ्ट साइड की बॉडी है जो दूसरों के लिए दुखी हो रही है, लेकिन अब मैं तुम्हारा खाना हूँ और तुम मुझे खा सकते हो. लेकिन मेरी किस्मत देखो कि मेरा जो मांस है वो इतना नहीं हो पा रहा है कि मैं डव को बचा पाऊँ. At these words, the forms of eagle and dove vanish, and in their place stand Indra, the chief of god, and Agni, the god of fire. और ये शब्दों को सुनते ही ईगल और डव की जगह पर जो भगवान आते हैं वो आ जाते हैं, जैसे इंद्र और अग्निदेव. इंद्र, ब्लेस बी thou king, protector of the unprotected, you have the highest place in heaven. यानी हे महाराज तुम्हारी जगह स्वर्ग में सबसे ऊंची है. यू आर सुपीरियर टू ऑल द गॉड्स, यानी तुम सारे भगवानों में सबसे ऊंची हो. और किंग शिवी, हम तुम्हारी गुडनेस को ट्राई करना चाहते थे, इसलिए हम तुम्हें अपने से ऊपर जगह देना चाहते हैं. और जो सारे भगवान हैं वो स्वर्ग में से उनके ऊपर फूल गिराने लग जाते हैं और कर्टन गिर जाता है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट वर द टू क्वेश्चंस ऑफ किंग शिवी, यानी किंग शिवी के दो सवाल वो क्या थे. जस्टिस एंड राइटियस वर द टू क्वालिटीज ऑफ किंग शिवी. ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको काट के आप लोग क्वालिटीज़ कर लिएगा. यानी उनकी दो क्वालिटीज़ क्या थी कि वो हमेशा जस्टिस यानी न्याय करते थे और सही कहते थे. वाई वॉज द ईगल एंग्री, ईगल गुस्से में क्यों था. ईगल वॉज एंग्री बिकॉज द किंग रिफ्यूज इट सरेंडर द डव, यानी क्योंकि उनने उसका शिकार देने से मना कर दिया था. वाई डिड द किंग रिफ्यूज टू सरेंडर डव, यानी किंग ने मना क्यों करा, क्योंकि वो डव उसके बचने के लिए इनके पास आया था और अब इनकी ड्यूटी थी कि ये उसकी रक्षा करें. वॉट डिड द ईगल डिमांड इन प्लेस ऑफ डव, यानी कबूतर के स्थान पर ईगल ने क्या डिमांड करा. उसने किंग का फ्लैश यानी राजा का मांस उतने ही वेट में जितना वेट कबूतर का है मांगा. द ईगल मेड द किंग सैक्रिफाइस मोर डिफिकल्ट बाय लेइंग डाउन सर्टन कंडीशन. वॉट वर दीज, यानी क्या और कठिनाई बढ़ गई. ईगल ने क्या कंडीशन रखी कि जो फ्लैश है वो राइट साइड से काटा जाना चाहिए और जो किंग की वाइफ और बच्चे हैं वो उस टाइम पर प्रेजेंट होना चाहिए. वाई डिड अ टीयर ड्रॉप फ्रॉम लेफ्ट आई ऑफ द किंग, यानी उनकी लेफ्ट आई में से एक आंसू क्यों निकला, क्योंकि वो दुखी हो रहे थे जो अनप्रोटेक्टिव डव है उसके लिए, क्योंकि उनका मांस जो था वो सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था. जितना भी वो डालते जा रहे थे उससे ज़्यादा वजन कबूतर का बढ़ता जा रहा था. अब ईगल और डव को आखिरी में क्या हुआ, वो गायब हो गए और उनकी जगह पर दो भगवान खड़े थे. एक इंद्रदेव जो चीफ ऑफ सारे गॉड्स हैं और अग्नि द गॉड ऑफ फायर.